क्या आप केवल 3 भुजाएं जान करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? आइए 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर वाली इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसान तरीके से निकालते हैं। देखिए, इसमें आपको एक त्रिभुज दे रखा है और आपको तीनों साइड आपको अच्छे से दे रखा है। पहली जो साइड हमारी क्या है 13 सेंटीमीटर, दूसरी क्या है वो 14 सेंटीमीटर, तीसरी क्या है वो 15 सेंटीमीटर। यदि हम इस त्रिभुज की बातें करें तो ये त्रिभुज हमारा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का तीनों साइड अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे देखिए 14 दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है और यहाँ पे 13 दे रखा है। तो ये तीनों साइड क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु में तीनों साइड क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम समबाहु की बात करें, समबाहु मतलब होता है समान बाहु। यदि ये भी एक जैसा हो, ये भी एक जैसा और ये भी एक जैसा, मतलब तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर सम द्विबाहु की बातें करें तो इसमें दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सम द्विबाहु में क्या होता है, इसमें दो साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। मुझे इसका क्या निकालना है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। पहली चीज़ हम समझते हैं एरिया होता क्या है। तो आपको मैं मोटा आपको अच्छे से समझा दूं कि एरिया मतलब जो भी ये पूरी कवर्ड एरिया है, जो भी ये पूरा इस ट्रेंगल के अंदर जो भी आपको ये प्लेस आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या होता है, ये एरिया के अंतर्गत ही आता है। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मतलब इसमें एक भी प्लेस आपको छूटेगा नहीं, पूरी इसमें काउंट होती है। पूरी इस ट्रेंगल के अंदर जितने भी ये एरिया दिखाई दे रहे सभी इसमें काउंट होता है। अब ये तो समझ में आ गया हम एरिया किसे कहते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि एरिया हम निकालते कैसे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि हम एरिया निकालते कैसे हैं। तो एरिया निकालने की अगर हम बात फार्मूले की करें तो एक होता है, देखिए ये विषम बाहु त्रिभुज है और एक देखिए समबाहु का त्रिभुज अलग फार्मूला होता है, देखिए समबाहु का अलग, विषम बाहु का अलग और सम द्विबाहु का अलग होता है। तो उन सबको मिलाकर के एक फार्मूले का जो बनता है, जो आपने नाम को भी सुना होगा, हीरोन का फार्मूला। क्या होता है, हीरोन का फार्मूला का नाम आपने सुना होगा। तो देखिए इसमें जो डाटाएं दे रखी है, तब पहले हम उस डाटा को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू क्या दे रखा है, ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर हम यहीं पे बात करें बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है बात। उसकी बात करें सी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी मतलब ये जो तीनों साइड हो गए, ए बी सी क्या है, तो त्रिभुज की तीनों साइड्स हो गए। अगर हम बात करें हीरोन की फार्मूला का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो फार्मूले का जो सूत्र होता है, पहली चीज रूट में होता है। क्या होता है, रूट में। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। रूट में क्या होता है, यस। अभी यस क्या है, आपको सब बातें आपको एक एक करके पता चलेगी। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस ए ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन एस माइनस बी, फिर हमारा तीसरा ब्रैकेट ओपन एस माइनस सी। देखिए यहाँ पे ए तो हमें अच्छे से पता है क्या है, ये साइड दे रखा है, बी हमें अच्छे से पता है, सी हमें अच्छे से पता है, बट हमें यस के विषय में नहीं पता है। तो यस को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप के नाम से जानते हैं। यस क्या होता है, ये अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालते कैसे हैं, ए प्लस बी प्लस सी और सभी को ऐड करके क्या करते हैं, 2 से हम भाग दे देते हैं। तो जो भी वैल्यू हमें निकल करके आती है उसे हम क्या कहते हैं, हम अर्ध परिमाप कहते हैं। तो ये देखिए अब ये हमारा यहाँ पे तो इस पे सब बचा नहीं, तो हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए यहाँ पे हम s की वैल्यू निकालते हैं, तो s बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 13 प्लस होगा 14 प्लस 15। इन सभी नंबरों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो इन सभी को ऐड करने पे हमारा वैल्यू कितना आया, तो आप देखिए यहाँ पे 5 4 9 और 9 3 12, 12 के कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। एक यहाँ पर है 2 और एक 3 और कैरी कितना हो जाएगा 4। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टोटल 42, मतलब तीनों नंबरों को ऐड करने पे 42 आ गया। और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा। तो अब 2 से करूँगा भाग, तो ये हमारा 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो मतलब कह दूंगा कि हमारा जो एस मतलब अर्ध परिमाप हमारा कितना आ गया, तो वो 21 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अब आपको हर चीज़ पता चल गई।
तो मैं क्या करूँगा, फार्मूले पे एकदम एज इट इज़ मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले पे इसको तो एकदम छाप दूंगा। तो मैं क्या किया, ये ऐसे मैंने रूट बनाया, क्या कर दिया, रूट बना लिया। अब यस की वैल्यू कितनी है, तो यस की वैल्यू 21 हो गया, तो 21 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर हम कलर को चेंज करते हैं एक बार, अब उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एस, यहाँ पे देखिए एस माइनस है, तो एस की वैल्यू 21 ही है, मैंने 21 और माइनस ए की वैल्यू कितना है, 13 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 13। फिर ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट ओपन होगा, फिर हमारा 21 होगा, फिर माइनस बी को लेस करूँगा, तो बी हमारा 14 सेंटीमीटर है, मैंने 14 लिख दिया। फिर तो हमारा जो तीसरा ब्रैकेट ओपन होगा 21, अब माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 21 माइनस 15 हो जाएगा, कितना, 21 माइनस 15। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू मैं यहाँ पे दूंगा आपको, उसके बाद मैं सीधे एज इट इज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ये 21 ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 21। अब देखिए ब्रैकेट में सभी को क्या करूँगा, लेस करूँगा, तो जब 21 में से 13 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये मल्टीप्लाई लगाऊंगा, यहाँ पे 8 बचेगा, फिर ये मल्टीप्लाई लगेगा, देखिए इतने को मैंने सॉल्व किया तो 8, फिर 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा 7, क्या बचेगा, 7 बचेगा, मल्टीप्लाई, फिर 21 में से 15 जाएगा तो बचेगा हमारा 6। देखिए ये हमने टोटल सॉल्व करने पर हमारा आ गया। फिर मैं इक्वल टू दूंगा, फिर मैं यहाँ पे अपने रूट को ओपन करूँगा यहाँ पे, और फिर क्या करूँगा, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हमारा सभी का मल्टीप्लाई क्या होगा, 21 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 करते हैं तो हमारा आएगा 7056। कितना आता है, 7056। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद अब इस रूट का मतलब आपको अच्छे से पता होगा कि इस रूट की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे साइड में एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, और आपको क्या 7056, और यहाँ पे दो का हम पेयर बनाते हैं, हम स्क्वायर रूट से निकाल लेते हैं। तो जब भी आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 84 आएगा। कितना आएगा, 84। क्या होगा, ये अगर हम एरिया निकालें तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप सेंटीमीटर स्क्वायर को नहीं लिखते हैं तो ये एरिया होता ही नहीं है, और यही हमारा क्या होगा, इस त्रिभुज का हमारा यही एरिया होगा। तो एक बात आपको अच्छे से समझ में आया कि किसी भी त्रिभुज के एरिया को निकालने का फार्मूला क्या होता है। यदि आपको तीनों साइड पता हो, तो आप इजी तरीके से आप हीरोन का फार्मूला को यूज करके क्या कर सकते हैं, इस एरिया को अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।